जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं भावानुसार अगर सप्तम स्थान में आपके शुक्र देव विराजमान हो तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि सप्तम में शुक्र हो तो जातक की पत्नी सुंदर, कुलीन घराने की और पतिव्रता, खुद भी धनवान और तमाम तरह के सुख भोगने वाला होता है। अभी ये भावानुसार है, काल पुरुष की कुंडली अनुसार। हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की। सिंह लगन में शुक्रदेव आपके तृतीय सोच दसवें दोनों होते, तीसरे स्थान का स्वामित्व और दसम स्थान का स्वामित्व दोनों इनको प्राप्त। अब जब दसमेश जब आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो तो पत्नी से सुखी, बुद्धिमान, गुणवान, बोलने में निपुण, सत्यवादी और धार्मिक होता है। तृतीय अगर सप्तम स्थान में हो तो राजकीय सेवा मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट और बचपन में सुखी और बाद में कुछ प्रॉब्लम वाला होता है। ये सब फल जितने भी आपको अभी तक हमने बताए वो पुस्तकों से ही बताए। अब पुस्तकों के ऊपर या पुस्तकों में भी बहुत अलग अलग फल बताए। प्रायकर हर वीडियो में बोलते हैं ये बात, और बोलना जरूरी भी है क्योंकि आम आदमी सब वीडियो को नहीं देखता है। वो अपने अनुसार अपनी कुंडली निकालता है और देखता है कि सप्तम स्थान में हमारे शुक्र है, तो वो सप्तम स्थान का शुक्र यूट्यूब में लिखता है कि सप्तम स्थान में शुक्र हो तो कैसा फल मिलेगा। फिर वो जो वीडियो उसको मिलता है तो उसके अनुसार वो देखता है, लेकिन बाकी स्थान के शुक्र वालों का वो अध्ययन नहीं करता है, या अपने परिवार में कोई और जगह है तो और जगह का वो उसमें सर्च करता है। ये चैनल आपको कुंडली प्रिडिक्शन के लिए नहीं बनाया गया। आपको ग्रहों को समझना, ज्योतिष को समझना, उसके भावों को समझना और बहुत कुछ, कोशिश ये है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो और आप उस ग्रह को अपनी भौतिक दृष्टि से देखने के बजाय आप उसको अलग दृष्टि से देखो, जिसको ज्योतिष के लिए बोला जाता है कि वेदों की आंख है। अब सबसे पहले तो पौराणिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद में, उस पर मनन करने के बाद में, गुरु से शिक्षा लेने के और गूढ़ रहस्यों को समझने के बाद में अध्ययन होता है वेदों का। क्योंकि आप तुरंत जाके मार्केट से वेदों को परचेज करके ले आए और उनके श्लोकों का अगर आप अर्थ, भावार्थ जो हिंदी में लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक उनके कारकत्वों की पूरी जानकारी आपके पास नहीं है। उस पर चलने की कोशिश आपने कभी नहीं की। इसी ज्योतिष का जो सार है, हम लोगों के पूर्वजों ने, ज्योतिष के रचनाकारों ने, ज्योतिष के ज्ञान के परम पुंजों ने, पाराशर जी है, मंत्रेश्वर महाराज है, या जागेश्वर जी है, हरिवंश जी है, बड़े बड़े विद्वान जो भी हुए हैं ज्योतिष को जानने वाले, उसको मनन करने वाले और अपनी दिनचर्या में भी उसके अनुसार चलने वाले, उन विद्वानों ने हम लोगों को जीने के लिए इसी ज्योतिष के अनुसार संस्कार दे दिए समाज में, और कुछ चीजें ऐसी बता दी जिसको धर्म के साथ जोड़ दिया, जबकि वो पूरी की पूरी ज्योतिष के ऊपर डिपेंड है। वो संस्कार इसलिए बनाए कि इंसान अगर इस धरती पे, इस धरा पे पैदा होता है और पैदा होने के बाद में जब उसको सब कुछ कर्म करने के बाद में उसका देहावसान होता है, उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसमें जितने संस्कार है उसको शास्त्र अनुसार अगर आपने ठीक से पालन कर लिया तो फिर आपको कुंडली या ग्रहों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत आराम से अपना जीवन सुखपूर्वक भोग के निकल सकते इस तरह से, क्योंकि किराए का घर है। जैसे हम लोग कहीं पे सर्विस कर रहे हैं और रहने के लिए रेंट पे कोई जगह आपको उपलब्ध हो और आप उसमें जाके रहने लग जाए, ये शरीर भी कुछ वैसा ही है। ये ज्योतिष यही समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। शुरुआत में जब पठन पाठन करते थे ज्योतिष की पुस्तकों का की, तो हम भी उसी दृष्टि से
देखते थे कि भौतिक दृष्टि से हमको क्या फल मिलेगा, ये ग्रह हमारा इस स्थान पे विराजित है तो हमको कैसा फल मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की कृपा या संतों का आशीर्वाद कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि वो चीज नहीं है जो हम लोग ज्योतिष में प्राप्त करना चाहते हैं। रेमेडी के द्वारा किसी ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, अपने प्रारब्ध के भोग को नष्ट या उसको चेंज करना चाहते हैं, संभव ही नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो जिनके पास इतनी शक्तियां थी कि वो अपने प्रारब्ध के भोगों को नष्ट भी कर सकते थे, उसको चेंज भी कर सकते थे, उन्होंने ही नहीं किया। कि जब उन्होंने नहीं की तो फिर आप और हम इस काबिल भी नहीं है कि ठीक से ग्रहों को समझ सके, उसके गुरुत्वाकर्षण को, उसकी रे को जो धरती पे पड़ रही है समस्त जीवों के ऊपर। कोई भी ग्रह अपनी शक्ति का बैलेंस किसी के ऊपर भी, चाहे वो जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, कभी चेंज नहीं करता है। वो आदिकाल से, जब से पृथ्वी की रचना हुई है, तब से वो समान भाव से अपनी रश्मियों को पृथ्वी पे भेजता है। किसको कितनी चाहिए उसके अनुसार हर इंसान को प्रारब्ध अनुसार वैसा शरीर प्राप्त होता है, और जिस ग्रह की रश्मि का स्लॉट उसके शरीर में जितना बनाया गया है उसको उतनी ही प्राप्त होती। कि आपके हाथ का साइज किसी का छोटा होता है, किसी का मिडिल होता है, किसी का बड़ा होता है। जब आप कोई चीज लेने जाते हैं तो आपके हाथ में जितनी आएगी आप उतनी ही ले सकते हैं। वैसे ही ग्रह के तेज को संभालने के लिए आपके शरीर में जो चक्र है, उन चक्रों में एक सीमित स्पेस बनाया हुआ है। अब आप स्टोन के द्वारा, इस स्टोन पे हमारा वीडियो भी एक बनाया हुआ है, बहुत पहले 4-5 साल हो गए होंगे, उसको जाके थोड़ा सुनने का कोशिश कीजिएगा। स्टोन के द्वारा या बाह्य कोई चीज के द्वारा उस रश्मि को अगर आप अननेसेसरी मात्रा में ग्रहण करते हैं और आपके शरीर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि उस ऊर्जा को आप संभाल सके, तो फिर वो डिस्टरबेंस करेगी बाकी ऊर्जाओं को। वो एक जगह आपको फायदा देगी और 5 जगह आपका नुकसान कर देगी, और वो नुकसान का पता आपको चलेगा एक समय के बाद में। तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा, उसको ठीक नहीं कर सकते फिर आप। रेमेडी वो अच्छी है जो दान और पुण्य के द्वारा प्राप्त होती हो, जो मंत्र जाप, अनुष्ठान और ईश्वर की आराधना के द्वारा प्राप्त होती हो। लेकिन अगर किसी स्टोन के द्वारा या किसी कोई तांत्रिक कृत्य के द्वारा अगर कोई रेमेडी कर रहे हैं तो उसका थोड़ा अपोजिट फल भी प्राप्त हो सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज्योतिषीय रेमेडी केवल प्रार्थना है, और सबसे बड़ी प्रार्थना है विष्णु सहस्त्र नाम। चाहे किसी भी ग्रह की कोई भी पीड़ा आपके पास हो, आपकी कुंडली में हो, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया हो, तो आपको कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का आश्रय लीजिए, और वो भी भाव अनुसार। अपने मन में भाव ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होने चाहिए, और तब उसका पाठ कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। विष्णु सहस्त्र नाम आपके प्रारब्ध को चेंज नहीं करेगा, लेकिन आपके शरीर में इतनी ऊर्जा देगा कि उस प्रारब्ध को आप आसानी से भोग सकेंगे। तकलीफें फिर भी आएगी, लेकिन मन बड़ा मजबूत होगा। हर चीज से सुरक्षा जिसको बोली जाती है, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि कोई न कोई एकदम लास्ट कि अब किसी का सहारा नहीं है, उस समय विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप जाप कर रहे हैं तो कोई न कोई सहारा बन के आपके पास खड़ा होगा। उस समय आके बोले तो चिंता मत करो, हम है। तो विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ी कोई रेमेडी ज्योतिष में नहीं है। बाकी आप अनेक उपाय करो आपके हिसाब से, जो कोई बता रहा है, जहां आपका मन पॉजिटिव हो कि भाई नहीं ये उपाय करने से हमको अच्छा होगा, तो वो जरूर करो। हम उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन हमारे अनुसार संस्कार युक्त कर्म और अपने धर्म का पालन, आम आदमी के प्रति अच्छी भावना, अच्छे विषयों का सेवन, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन और संस्कार युक्त कर्म,
ये आपके भौतिक जीवन में आप ये सोचे कि आपको धनी बनाएगा या आपको बहुत अच्छा बनाएगा, आपको भौतिक सुख सुविधा सब प्रदान करेगा, तब तो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपको वो शांति जरूर प्रदान करेगा जो हर समय हम लोग सोशल मीडिया की वजह से या और कोई वजह से हम लोग जो भोगते रहते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे किसी और चीज के प्रति कोई दुर्भावना हो, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार हो, अगर उनसे बचना है तो ये सब कर्म बहुत कुछ सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। सप्तम स्थान का शुक्र जब अपनी संपूर्ण दृष्टि आपके लग्न के ऊपर डालता है, खूबसूरत बनाता है आपको, आपकी वाणी में कुछ अलग सा मीठापन या कुछ अलग सी ऐसी वाणी देता है, गायकार हो सकता है, वो सुंदर वाणी देता है, उसमें कुछ लेडीज इनपुट, फीमेल इनपुट आ सकता है आपकी वाणी में। देखने में फीमेल की तरफ बहुत सुंदर हो सकते हैं, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। अब सिंह लगन है, सूर्य का भी तेज मिलेगा तो फिर रोबदार हो सकते हैं, लेकिन आंखों में गजब की सुंदरता आती है। शुक्रदेव आंखों को बहुत ज्यादा एक्टिव करते हैं, जिसका भी शुक्र मजबूत होता है वो आंखों को बहुत एक्टिव करता है। लेकिन सप्तम स्थान का शुक्र आपको कामी भी बनाता है, क्योंकि काम त्रिकोण का सबसे ऊपर वाला कोण है ये, तीसरा, एकादश और सप्तम स्थान। तो अगर आपने चरित्र को बलवान नहीं रखा तो फिर एक समय के बाद में आपको उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। कुंभ राशि है, कुंभ राशि में आपका धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आएगी, जिसका स्वामित्व राहु को प्राप्त है। पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरु को प्राप्त है। अब अगर मंगल के नक्षत्र में है तो अधिकार और बल की मात्रा बढ़ा देता है शुक्र यहां पे। राहु के नक्षत्र में है तो आपको भोग और भ्रम की मात्रा को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देता है। गुरु के नक्षत्र में है तो संस्कार और चरित्र का पालन करवा देता है। ये चीजें आपको प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन कर्मों की छूट है आपके पास। अब वो कर्मों की छूट ही आपकी रेमेडी है कि आपके विचार अच्छे हैं, आम जनमानस के प्रति भलाई का भाव है, अपने परिवार के प्रति समर्पित है और अच्छे चरित्र के, बलवान चरित्र के इंसान है, तो फिर चाहे राहु के नक्षत्र में हो, चाहे मंगल के नक्षत्र में हो, फिर वो फल रेमेडी के रूप में आपके सामने आता है और फिर शुक्र का फल बहुत मजबूत होता है। और जब मजबूत होता है तो ऐश और भोग के तमाम संसाधन आपके पास होते हैं, समाज में उच्च नाम होता है, अच्छे धनी आदमियों में गिनती होते हैं और साथ में एक सम्मान और प्राप्त होता है कि शरीर से बहुत खूबसूरत है, धन की भी कमी नहीं है, फिर भी आदमी इतना दयालु और इतना नम्र है और सबकी मां बहनों के ऊपर बहुत अच्छी दृष्टि से देखने वाला है। तो ये सब चीजें आपके कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त होती है। प्रारब्ध आपको चाहे कुछ भी मिला हो, वो आपको भोगना है, लेकिन कोई भी ग्रह आपको ये नहीं बोलता है कि आप चरित्रहीन बनो। शुक्र का तत्व आपको ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ है, पूरा पुष्ट है, स्वास्थ्यवर्धक है, आपके बल को बढ़ा रहा है, आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है। लेकिन शुक्र ये नहीं बोलता है कि आप चरित्रहीन बनो। चरित्रहीनता तो हम लोगों का कर्म है, जो फिर किसी जन्म में प्रारब्ध बन के हम लोगों के पास आएगा। और कर्म की छूट केवल इंसान को है, आपके काम के, आपके विचारों की छूट आपके पास है, उसमें ग्रह कुछ नहीं करता है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चा जो है वो कच्चा घड़ा होता है, उसको संस्कार के द्वारा, उसको बंदिश के द्वारा, उसको सही कामों के द्वारा उसको पकाया जाता है, संस्कारों से, चरित्र से, बल से, हर चीज की शिक्षा देके उसको बड़ा बनाया जाता है। तो ग्रह
जो पीड़ा आपको देगा, अगर आप संस्कार युक्त है, चरित्रवान है, बलवान है, तो उन पीड़ाओं को आप आसानी से भोग के अपनी यात्रा की तरफ उच्च श्रेणी में जा सकते। क्योंकि कोई भी ग्रह आपको जीवन पर्यंत एक ही फल नहीं देता है, बाकी ग्रहों का भी योगदान होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।